मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। देखिए, स्वतंत्र भारत में राजनीति के हम अध्याय 5 में जो कांग्रेस प्रणाली और चुनौती तथा पुनर्स्थापना नाम का जो पाठ है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, इसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। इसका एक वीडियो हम पूर्व में जारी कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा वीडियो आपके लिए जारी कर रहे हैं। आज हमारे इस वीडियो की शुरुआत रहेगी कांग्रेस में विभाजन। कांग्रेस में विभाजन से हम इस आज का वीडियो जारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब सन 1967 के जो चुनाव हुए थे और चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर तो नहीं हो सकी, लेकिन इसे एक प्रकार से काफ़ी झटका लगा, काफ़ी से हार का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में जब पहले के जितना ये बहुमत हासिल नहीं कर सकी और साथ में अपने स्थितियों को आधार रख कर के अनेक राज्यों में ये सत्ता से विलीन भी हो गई। कुछ लोग जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से चुनाव भी लड़े और बाद में वो दूसरी पार्टियों में भी चले गए। जो हमने गए वीडियो में आपको बताया था कि आया राम गया राम जैसी कहावत इन्होंने चरितार्थ कर दी। ऐसी स्थिति में राज्य में बनी जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी, वहाँ गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और उन्होंने धीरे धीरे एक प्रकार से अपना बहुमत खोना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में कई जगह वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लागू करना पड़ा और फिर इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद की अपनी पार्टी से ही मिली। ऐसी स्थिति में सिंडिकेट से उसे निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के अंतर्गत ही एक ऐसा मुद्दा था जो भीतरी ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, जो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस के राष्ट्रीय सदस्य के रूप में या संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसे बदलती गई जिसके परिणाम स्वरूप सुनिश्चित स्थिति में कांग्रेस और उसके सलाह में अमल करना अपने अनों में काफ़ी कुछ तारीफें हुई और सरकार और के भीतर खुद का मुकाम बनाना उन्होंने अपने सलाहकार और विश्वासों के समूह में पार्टी के बाहर को रखा, जिससे धीरे धीरे सिंडिकेट को हाशिए को उन लोगों ने अपने स्तर पर ला खड़ा किया। इसी तरह से इसमें इंदिरा गांधी के सामने दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक चुनौती तो ये रही कि सिंडिकेट के प्रभाव में स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की ज़रूरत थी और कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो ज़मीन खोई थी उसे हासिल करना था। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई और उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचार संघर्ष में बदल दिया और सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए
1967 की मई में कांग्रेस कार्यकारिणी में भी उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाए, जिसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्नों का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों के उन्मूलन जैसी आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल किए। तो जिससे हालांकि सिंडिकेट के अंतर्गत नेताओं के औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन उनके मन में कुछ गहरे संदेश थे। और रही बात 1969 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तो वहाँ बात खुलकर सामने आ गई। इंदिरा गांधी सिंडिकेट के बीच गुटबाजी थी और 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उस समय खुलकर सामने आ गई, क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। अब एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनना नहीं चाहती थी और उन्होंने उपराष्ट्रपति जो वीवी गिरी था, उस वीवी गिरी को महत्व दिया और उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा देते हुए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन भरवा दिया गया। अब ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस ने ही सारी स्थिति को बदल दी, अपने आप में उन्होंने अपना वो किया, तो राष्ट्र में जाकर के फैसला ये हुआ कि संजीव रेड्डी चुनाव हार गए और वीवी गिरी चुनाव जीत गए। 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और 14 अग्रणी जो बैंक थे उन बैंकों के राष्ट्रीयकरण करना और भूतपूर्व राजा के पास, महाराजाओं के पास जो प्रोविंस थी, उस प्रोविंस को भी समाप्त करना जैसे बड़े जनप्रिय कार्य भी इन्होंने किए। मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, तो प्रधानमंत्री और उनके बीच भी गहरे मतभेद उभर करके सामने आए। तो गुजरे वक्त में कांग्रेस के भीतर अनेक मतभेद रहे, जिनसे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने विहिप के साथ सभी कांग्रेस सांसद और विधायक पार्टियों ने औपचारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डाले और इंदिरा गांधी के समर्थकों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेषज्ञ आयोजित करने की याचना की और उन्होंने स्वीकार किया। इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक मन मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट डाल सकते हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पद पर जो चुनाव हुए, उन चुनाव में वीवी गिरी विजय हुआ और वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, तथा जबकि संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे, वो चुनाव हार गए। तो कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार चुनाव हार गया, तो इससे पार्टी का टूटना तो लगभग तय हो ही गया था और इसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने अपनी जो विचारधारा रही, उन विचारधारा में अनबन होने के कारण इसमें विभाजन हो गया और विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में आपस में पेश हुए। जो समाजवादी 15% गरीबी की हिमायती, अमीरों की तरफदारी, ऐसी लड़ाइयों को करार दिया गया। अब 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई, क्योंकि कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई और बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित जो अन्य दल थे, वो अपना आधारित समर्थन के बल पर सरकार सत्ता में बनी रही। इसी आरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी सभी समाजवादी ढंग से पेश की और समाजवादी ढंग से पेश करने के दौरान इंदिरा गांधी
ने भूमि सुधार के मौजूद कानून और क्रियान्वित के लिए ज़बरदस्त अभियान चलाया और अभियान में भू परिसमन के कुछ और कानून बनाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर भी अपनी निर्भरता समाप्त करते हुए संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रम के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की, जो एक आश्चर्यजनक और साहसिक कार्य था। और 1971 के फरवरी में फिर चुनाव की स्थिति आई। चुनावी मुकाबला कांग्रेस के विपरीत जाना पड़ा रहा था। आखिरकार नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा वर्दी थी और हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस की असली सांगठनिक ताकत कांग्रेस होम में नियंत्रित है। इसके अतिरिक्त सभी बड़े गैर साम्वादिक और गैर कांग्रेसी विपक्ष पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। इसमें इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई थी। अब उन्होंने एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी आदि अनेक क्रांतिकारी चुनाव थे जो एक छतरी के नीचे आ गए। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने साथ एक ऐसी बात की जिससे उसके बड़े विकसन के पास अभाव थे और नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा रहा जो एक एजेंडा और कार्यक्रम था, जिसमें विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम था, इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों को सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा। गरीबी हटाओ के जरिए एक सख्त प्रदान किया। इंदिरा गांधी ने सामाजिक क्षेत्र में समृद्धि, ग्रामीण भू राजस्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की समानता की समाप्ति तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। और गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों को, खासकर भूमिहीन, किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं और बेरोजगारों के माध्यम से उन्होंने नौजवानों के बीच में अपनी विभिन्न स्थिति, राजनीतिक चुनौतियां जो तैयार करना चाहती थी वो सामने आ गई। और जब चुनाव लड़ा और 1971 के जब नतीजे सामने आए तो बहुत ही नाटकीय नतीजे आए। कांग्रेस पिछले 4 चुनाव से में कभी हासिल नहीं कर सकी। इस गठबंधन ने लोकसभा की 375 सीट मिली और उसे करीब 48.4% वोट हासिल किए। गांधी की कांग्रेस ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए। इस प्रकार से इसको काफ़ी सफलता मिली और जो में भागधाराशाही हो गया उस महाजोट को मात्र 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई। तो ये स्थिति बन जाने के परिणाम स्वरूप चुनाव में जब 1971 के लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद ही यहाँ एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट खड़ा हुआ जो आपने अध्याय 4 में भी पढ़ा है, पूर्वी पाकिस्तान का। और उसने परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना और उसमें गांधी जी की लोकप्रियता को और भी 4 चांद लग गए, क्योंकि जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप इंदिरा जी को काफ़ी कुछ सफलता मिली। और उस सफलता का मेन कारण है सर्वप्रथम इंदिरा जी ने ही उसे अपने इसके लिए अपना देश घोषित करने के लिए यहाँ अपना समर्थन दिया था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती और राज्य स्तर के चुनाव में भी। तो 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हो गया और इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी जो चुनौतियां थी उन चुनौतियों को धूल चटा दी, जिसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना हुआ। और पुनर्स्थापना का मतलब है इंदिरा जी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मसले ऐसे थे जो पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी और
पार्टी की लोकप्रियता के लिहाज से वह स्थान प्राप्त था जो शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी और इसी से कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर अपना कार्यक्रम चलाती थी। इसने सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक पर ज़्यादा निर्भर थी। कांग्रेस उभर कर सामने आई और एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर इस प्रकार से राजनीतिक हैसियत में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं और जनता के जो जनाक्रोश लामबंदी लगातार बढ़ती रही, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और इसी के आधार पर इस प्रकार यह सरकार विकास और आर्थिक के मुद्दों पर जो आकृष्टि बढ़ी, वह संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। इस प्रकार यह आपका पाठ पूरा होता है।